आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। राम नाम की भक्ति का बीज समूचे ब्रह्मांड को लहलहा देता है, तो हमारे कृष्ण की भक्ति का माधुर्य भी समूचे विश्व को आज तक प्रेम एवं रस के बंधन में बांधे हुए है। राम भारत भूमि के रोम रोम में व्याप्त है, तो कृष्ण भी कण कण में मिल जाएंगे। राम और कृष्ण के बिना भारत भूमि की कल्पना भी संभव नहीं है। इतिहास संग्रह करने वालों को नहीं, त्याग करने वालों को याद रखता है। भौतिकवाद की चकाचौंध में फंसकर हम आधुनिकता के सम्मोहन में खोकर सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारे भागवत जैसे धर्म ग्रंथ की हमें सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। ये दिव्य विचार है श्री धाम वृंदावन के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद के, जो उन्होंने बुधवार को गीता भवन सत्संग सभागृह में पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में मातुश्री श्रीमती कमला देवी बाबूलाल मंगल की पुण्यस्मृति में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस पर राम एवं कृष्ण जन्म प्रसंग के दौरान व्यक्त किए। कथा शुभारंभ के पहले व्यासपीठ का पूजन प्रमुख संयोजक संजय किरण मंगल, विनोद सुनीता अग्रवाल, समाजसेवी प्रेमचंद गोयल, सुभाष बजरंग, राधेश्याम गुरुजी, कैलाश नारायण बंसल, नारायण अग्रवाल 420 पापड़ वाले, राजेश चौधरी, अनिल चौधरी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, श्याम मोमबत्ती, दीपचंद अग्रवाल आदि ने किया। विद्वान वक्ता की अगवानी अवनी अनंत अग्रवाल, गोविंद मंगल, गोपाल मंगल, विनीता अक्षत अग्रवाल, चंचल अग्रवाल आदि ने की। कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। कथा में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पहले राम और फिर कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची रही। कथा प्रसंग अनुसार जैसे ही बाबा नंद ने नन्हे कृष्ण को पुष्पों से सज्जित टोकरी में लेकर कथा स्थल पहुंचे, समूचा सभागृह भगवान श्री कृष्ण के जय घोष और नंद में आनंद भयो भजन पर नाच उठा। साध्वी कृष्णा आनंद द्वारा प्रस्तुत मधुर भजन भी भक्तों को आह्लादित बनाए हुए हैं। पुष्प वर्षा के बीच कृष्ण जन्म पर माखन मिश्री की मटकियां फोड़ी गई, गुब्बारों से कथा स्थल को सजाया गया। बच्चों के बीच टॉफी, बिस्किट, माखन मिश्री और पंजेरी का प्रसाद बांटा गया। संयोजक संजय मंगल ने बताया कथा 30 मई तक प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। कथा के दौरान विभिन्न उत्सव भी मनाए जाएंगे। गुरुवार को भगवान की बाल लीला 56 भोग गोवर्धन पूजा प्रसंग मनाया जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की सुंदर व्याख्या करते हुए कहा कि आज हम भौतिकवाद की चकाचौंध में फंसकर अपने अंतर मन की शांति को खो रहे हैं। 50 वर्ष पहले डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज तो 10 साल का बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। हमने प्रकृति को विनाश की ओर मोड़ दिया है। परमाणु बम जैसी शक्ति बनाकर हमने दुनिया को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। विज्ञान के माध्यम से हमने अनेक सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं और हम चंद्रमा से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, लेकिन अंतर्मन को जो शांति चाहिए वह कथित विकास की आड़ में कहीं खो गई है। आज हमें विज्ञान और आध्यात्म के बीच समन्वय कायम करना होगा। भागवत जैसे भारत भूमि के धर्म ग्रंथों में इन सभी संशयों का समाधान मौजूद है। प्रमुख संयोजक संजय मंगल ने बताया कि कथा में 5वें दिन 28 मई को बाल लीला, गोवर्धन पूजा एवं 56 भोग, 29 मई को रुक्मणी विवाह, शनिवार को 30 मई को समापन दिवस पर सुदामा चरित्र के पश्चात फूलों की होली खेली जाएगी। गीता भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भास्करानंद जी के मुखारबिंद से चल रहा है और आज कथा का कौन सा दिन था और क्या प्रसंग आज यहाँ पर बताया? ये आज चौथा दिन था और आज कृष्ण जन्म का कथा था इसमें, और भास्करानंद जी तो माने जाने गुरु जी हैं और बहुत ही आनंद आ रही है और गांव के हर तबके के पब्लिक आ रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। और आज जन्म कथा ये कृष्ण जी का जन्म पर्व में वो सब भी मनाया गया और इतना ज़्यादा खुशी है और पब्लिक के चेहरा में देखो तो काफ़ी आनंद है और हर आदमी खुश है। और यहाँ पर आने के बाद प्रसाद लेने के बाद सब खुशी खुशी घर जा रहे हैं। आपके परिवार के जो है यजमान बनने का सौभाग्य भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे, कितने खुशनसीब? अरे हमारी तो ये हमारे को आशीर्वाद लगता है। हम तो अभी अभी मेरे लड़के के ब्याह इनके हमारे समी जी वानी से कराए और उसके बाद तो हमारी तकदीर भी बदलने लग गई, ऐसा हमें लगता है। आपका परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार अग्रवाल,
और हम ऐसे उड़ीसा के जन्मस्थली हमारी, लेकिन कर्मस्थली हमारी इंदौर बनी हुई है 2001 से। हमेशा श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन चलता है, इस बार पुरुषोत्तम मास में अभी भागवत कथा चल रही है। आज कौन सा दिन था और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर? आज चतुर्थ दिवस था, श्री कृष्ण जन्मोत्सव था और कल राजा परीक्षित की कहानी सुनी और भगवान कृष्ण का जन्म किन किन कठिनाई परेशान में देवकी जी और उसको पूरी कंस की पूरी कहानी बताई गई। और जब 8वां पुत्र का जन्म होने वाला था तो कंस को मालूम था, लेकिन भगवान ने अपनी लीला करके अपने कोई संसार में आना था तो जन्म हुआ और कृष्ण भगवान बड़े खुश अपने पालने में आके माँ अपने नंद बाबा और माता यशोदा के वहाँ पर कृष्ण भगवान पहुँच गए। गीता भवन परिसर में हो रहा है। गीता भगवान में यहाँ के ट्रस्टी अपने प्रेमचंद जी गोयल के मार्गदर्शन में ही हमें प्रेरणा मिली है। हम सालों से भास्करानंद जी महाराज को यहाँ सुनते आए हैं और वृंदावन के बहुत ही अच्छे सम्राट हैं। भास्करानंद जी दिव्य हैं, सन्यासी संत है और बचपन से ही संत उन्होंने वृंदावन में अपनी शिक्षा स्थली रही है। और साध्वी कृष्णानंद जी भी यहाँ उपस्थित हुई है, उनके भी भजनों का पूरा आनंद आ रहा है। पवनानंद जी महाराज भी अलीजा सरकार दरबार से आए थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। और कल रुक्मणी ब्याह है, परसों सुदामा चरित्र है, 56 भोग है। पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा, बड़ा महत्व होता है भागवत आयोजन और क्या कहना चाहेंगे? क्या भावना रही आपकी और विनोद जी की इस मामले में? भगवान ने मन में इच्छा कोई भी कर लो जीवन में, यदि तो ईश्वर पूरी करता है। भागवत की एक बहुत इच्छा थी कि भागवत हो, पुरुषोत्तम मास में हो। तो मेरी पत्नी किरण मंगल बहुत दिनों से हमेशा कहती थी अपने को भागवत कराना है, भागवत कराना है। तो ठाकुर जी ने ये योग बैठा दिया। और हमारे साजी साहब ये भी भोले बाबा है, बिल्कुल भोलेनाथ की तरह है। तो इनके साथ इनका पूरा हम रोज हमको सहयोग, ये भी पूरा आनंद ले रहे हैं और इनके साथ मिलकर सौभाग्य मिला है कि ये कथा पूर्ण करें। भागवत कथा आज चतुर्थ दिवस था, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का सभी ने आनंद लिया। आप भी युवा हैं, क्या प्रेरणा सभी के लिए क्या? बहुत ही सुंदर हो रहा है ये कार्यक्रम। और एक बार जब यहाँ आ जाओ ना तो जो मन में भक्ति आती है वो कहीं बैठ के नहीं आएगी। ये भक्ति महसूस करने के लिए यहीं आना पड़ेगा। तो जो मन में खुशी और जो भावना है उसका जो बात है वो कहीं और नहीं मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? क्या संदेश है भक्ति भाव से सनातन से जुड़ने के लिए? क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से आज के युवा काफी जागरूक हो चुके हैं भक्ति को लेके, सनातन को लेके। और ये जब ये सुनेंगे भागवत के बारे में तो वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे अपने जीवन से और उनका जीवन इसी भागवत के थ्रू इम्प्रूव होएगा, सुधरेगा और सही रास्ते की ओर जाएगा। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।